गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 1 जुलाई, नया महीना स्टार्ट हो चुका है। तो 30 जून को कल संडे था, कल की क्लास नहीं आ पाई संडे की वजह से। तो कल और आज के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनके ऊपर आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इनमें से वो कौन से लेखक या लेखिका है जिन्हें 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर उषा ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी है ममता कालिया और ऑप्शन नंबर डी है मृदुला गर्ग। तो इनमें से हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। ध्यान रखना, ये 12वां विश्व हिंदी सम्मान कहाँ दिया गया है? नेपाल में। नेपाल में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस ही सम्मेलन में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल। नेपाल में आयोजित हुआ था नेपाल भारत साहित्य समारोह, उसके अंतर्गत ये पुरस्कार दिया गया था। तो नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में किस राज्य में डिक्चु सांगलांग मार्ग पर बेले ब्रिज, कौन सा ब्रिज? बेले ब्रिज का निर्माण किया गया है। 2-3 दिन से ये ब्रिज चर्चा में था, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो हाल ही में किस राज्य में ये बेले ब्रिज बना है? ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, बी है मणिपुर, सी है सिक्किम और डी है मिजोरम। तो हाल ही में सिक्किम राज्य में ये बेले ब्रिज का निर्माण किया है। और किसने किया है? भारतीय सेना की एक त्रिशक्ति कमान है, त्रिशक्ति कमान ने इसका निर्माण किया है। तो त्रिशक्ति कमान ने किस ब्रिज का निर्माण किया है? बेले ब्रिज का। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला अपना क्वेश्चन है, उससे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा देखिए कि सिक्किम में त्रिशक्ति कोर की सैन्य इंजीनियरिंग डिक्चु सांगलांग मार्ग पर बेले ब्रिज का निर्माण किया है। देखो यहां से तो क्वेश्चन बने न बने, ये तो करंट का क्वेश्चन है, यहां से बनने की संभावना है। साथ ही साथ अब भारत में जितने भी ब्रिज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए भारत के प्रमुख पुल, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बना है, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। हाल ही में ये ब्रिज बना है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि चिनाब ब्रिज क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। कहां बना है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के ऊपर? चिनाब नदी के ऊपर। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है भूपेन हजारिका सेतु या डोला, इसे डोला बोलते हैं। तो भूपेन हजारिका जो पुल है वो सदिया पुल भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। तो क्वेश्चन पूछ ले, भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल। कहां पे है? असम और अरुणाचल के बीच में। किस नदी के ऊपर है भूपेन हजारिका पुल? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि वह कौन सी नदी है जिसके ऊपर भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है। आगे देखिए, कोलकाता का एक प्रतिष्ठित स्थल हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि हावड़ा ब्रिज किस शहर में है? कोलकाता में। किस नदी के ऊपर बना हुआ है? हुगली नदी के ऊपर। इसे दुनिया के सबसे लंबे कैंटिलीवर पुल, यानी जो लोहे का बना हुआ पुल होता है कैंटिलीवर पुल, वो उसका दर्जा दिया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज। कहां पे है? कोलकाता में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी देश से क्वेश्चन पूछते हैं तो बाकी क्वेश्चन की संभावना है 90%, इसकी 10%, इसकी 90% संभावनाएं हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 28 जून, बी है 28 जनवरी, सी है 29 जून और डी है 25 मार्च। तो हाल ही में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 की जो थीम थी वो भी ध्यान रखना, सॉरी वो अभी लॉन्च कर दी गई है। तो आपको पता करना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 की थीम क्या थी। उसके बाद में आगे देखिए, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, भारत के एक महान सांख्यिकीविद हुए थे महालनोबिस, उनकी याद में ये सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एसएससी रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सांख्यिकी दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? प्रोफेसर महालनोबिस। कौन से? पीसी महालनोबिस। ध्यान रखना, 2007 से हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। तो सांख्यिकी दिवस से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो इस प्रकार है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है
कि हाल ही में किसे भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर बी है विक्रम मिस्त्री, ऑप्शन नंबर सी है केपीएस मेनन और डी है चोकिला अय्यर। तो ध्यान रखना, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा की जो प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी हैं विक्रम मिस्त्री, उन्हें हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आपको जो फोटो में दिख रहे हैं वो है विक्रम मिस्त्री, भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। विक्रम मिस्त्री को भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। केपीएस मेनन भारत के पहले विदेश सचिव थे। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे। केपीएस मेनन, जिन्हें आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा वर्तमान विदेश मंत्रालय के निर्माण के बाद 1948 में नियुक्त किया गया था। तो वर्तमान के जो 35वें विदेश सचिव बने हैं वो कौन बने हैं, विक्रम मिस्त्री। ध्यान रखना, चोकिला जो अय्यर है वो पहली महिला विदेश सचिव थी, पहली महिला विदेश सचिव। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी, चोकिला अय्यर। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 30 जून से 7 जुलाई तक कहां डॉक्टर्स वीक मनाया जाएगा। इनमें से किस शहर में 30 जून से 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक मनाया जाएगा, वो कहां मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है दिल्ली, सी है मुंबई और डी है शिमला। तो ध्यान रखना, हाल ही में दिल्ली में यह घोषणा की गई है कि 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक दिल्ली में डॉक्टर्स वीक का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं, एक मिनट। देखिए यहां से इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन डीएनएम विभिन्न सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर 30 जून से 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक मनाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपना जो आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। यहां से क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन नंबर ए है मथुरा, बी है आगरा, सी है लखीमपुर खीरी और ऑप्शन नंबर डी है सहारनपुर। तो ध्यान रखना, हाल ही में लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो पार्क बनेगा ये 2000 करोड़ की लागत से बनेगा। तो यूपी का जो मुख्यमंत्री है उन्होंने घोषणा करी है कि 2000 करोड़ की लागत से यूपी में स्थापित होगा बायोप्लास्टिक पार्क। कहां स्थापित होगा, ध्यान रखना, लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में किस देश ने 2030 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा करी है। यानी भारत का विश्व का कौन सा देश है जो पशुओं का जो उत्सर्जन होता है उसके ऊपर कार्बन टैक्स लागू करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है डेनमार्क, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है न्यूजीलैंड। तो हाल ही में डेनमार्क ने घोषणा करी है कि वो 2030 से पशुओं के उत्सर्जन के ऊपर कार्बन टैक्स लागू करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये विश्व का पहला देश बन गया है जो कार्बन टैक्स लागू करेगा। कार्बन टैक्स क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन के ऊपर जो लगने वाला टैक्स होता है उसे कार्बन टैक्स बोलते हैं। तो पशुओं के जो मलमूत्र होता है उससे जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसके ऊपर ये देश टैक्स लागू करेगा। तो विश्व का पहला देश बन गया है। देख लीजिए, डेनमार्क 2030 में पशुधन पर दुनिया का पहला उत्सर्जन कर लागू करेगा जो गायों, सुअरों और भेड़ों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों को लक्षित करेगा। यानी गाय, भेड़, सुअर जितने भी पशु हैं उनके मलमूत्र से जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसको नियंत्रित करने के लिए उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं कार्बन टैक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। अब देखिए क्वेश्चन नहीं है, पूरी की पूरी हेडलाइन है। अपने डेली चर्चा में आ रहा था T20 वर्ल्ड कप, कौन सा, पुरुष T20 वर्ल्ड कप, नोवा मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था अभी हाल ही में। इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इस प्रकार है, देख लीजिए। सबसे पहले तो बता दूं, भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के T20 विश्व कप जीत लिया है 2024 का। लास्ट टाइम कब जीता था आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत ने लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप कब जीता था। ठीक है, देखिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 2007 के बाद दूसरी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। आंसर तो ये आ गया। 29 जून को ब्रिजटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी T20 पुरुष T20 विश्व कप का फाइनल हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा फाइनल कहां हुआ। ध्यान रखना, ये बारबाडोस जो स्टेडियम है वेस्ट इंडीज का, वहां पे इसका फाइनल हुआ था।
देखिए मैच का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे यानी प्लेयर ऑफ द जो मैच चुना गया वो किसको चुना गया? विराट कोहली। जो पूरे के पूरे सीरीज में नहीं चला वो व्यक्ति, वो खिलाड़ी लास्ट के मैच में कमाल कर गया, उसकी वजह से भारत ने जीत दर्ज करी। तो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो कौन थे? विराट कोहली। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि T20 जो विश्व कप था उसका फाइनल था, फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? विराट कोहली को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुना गया? जसप्रीत बुमराह। भारत के जो बॉलर है जसप्रीत बुमराह, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, अफगानिस्तान के फजहलक फारूकी भारत के अर्शदीप सिंह के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे के पूरे विश्व कप में सर्वाधिक जो विकेट लिए हैं वो किस किसने लिए हैं? फजहलक फारूकी और अर्शदीप सिंह। भारत के तो अर्शदीप सिंह थे और अफगानिस्तान के कौन थे? फजहलक फारूकी। अगला जो है अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 124 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 8 पारियों में 281 रन बनाकर टूर्नामेंट के समापन के साथ ही सर्वाधिक रन बनाए हैं। और रोहित शर्मा ने 156.7 की स्ट्राइक रेट के साथ 257 रन बनाकर सूची में दूसरे स्थान पर रहे। तो ध्यान रखना, पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला व्यक्ति कौन था? अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज। और दूसरे स्थान पे कौन रहे? रोहित शर्मा। आगे देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका के 9 मैदानों पर आयोजित हुआ है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि T20 वर्ल्ड कप है वो पूरे विश्व में कहां आयोजित हुआ? वेस्ट इंडीज और अमेरिका। वेस्ट इंडीज और अमेरिका के 9 मैदानों पर आयोजित हुआ है। अंतिम बात, 9वें पुरुष T20 विश्व कप में टूर्नामेंट का फाइनल कहां आयोजित हुआ? बारबाडोस, वेस्ट इंडीज में। ये जितने भी इंपॉर्टेंट T20 वर्ल्ड कप से क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपके सामने इस प्रकार है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाने की संभावनाएं नहीं है। देखिए थोड़ा सा आगे एक चीज और देख लेते हैं। ये जो 3 चेहरे दिख रहे हैं आपको, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को जिताने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, सभी खिलाड़ियों का रहा है वैसे, लेकिन इनका सबसे ज्यादा रहा है। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच, पूरे सीरीज में नहीं चले, लास्ट के मैच में चल गए। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और लास्ट के मैच में 3 विकेट लेके सबसे शानदार भारत को जीत जाने का कार्य किसने किया? हार्दिक पांड्या ने। देखिए अंतिम बात यह है आईसीसी के बारे में। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईसीसी क्या है। ध्यान रखना, आईसीसी की फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कैसे हुई? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में। पहले क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, बाद में इसका नाम आईसीसी कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहां पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में है। दुबई कहां पे? यूएई में। ठीक है, यूएई में इसका क्या है? मुख्यालय। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? जय शाह, जो फाइनल में भारत को जिन्होंने ट्रॉफी दी थी वो। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहां है? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं, और अपन जो आज की क्लास है उसकी एंडिंग इन 3 शानदार फोटो के साथ करेंगे। ठीक है, इस क्लास में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और कुछ आपको चाहिए तो आप बता देना। धन्यवाद।